सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था। बिल्डिंग के डिजाइन के हिसाब से इसमें 3 टावर्स के ऊपर एक स्काई पार्क भी बनना था, जिसका साइज यूएस नेवी के निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा होना था। एंड उस टाइम पर जब 3 टावर्स के ऊपर स्काई पार्क बनने का वक्त आया तो इंजीनियर्स को बिल्डिंग के डिजाइन में एक मेजर फॉल्ट पता चला। फॉल्ट ये था कि तूफान की वजह से तीनों टावर्स के टॉप वाले हिस्से 200 मिलीमीटर तक झूल सकते हैं और इस कंडीशन में अगर इसके ऊपर लाखों टन वजनी स्काई पार्क बनाया गया तो इसमें मौजूद 15 लाख लीटर पानी से बने स्विमिंग पूल में किसी भी वक्त क्रैक पड़ सकते हैं और इसके नतीजे में जो तबाही होगी उसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक तरफ इस प्रोजेक्ट पर सालों की मेहनत और लाखों डॉलर्स लग चुके थे तो दूसरी तरफ स्काई पार्क के इस आइडिया को स्किप करना पूरे स्ट्रक्चर की ब्यूटी को दांव पर लगाने जैसा था। कुछ तो ऐसा करना था जिससे तीनों टावर्स तूफान में बेशक स्विंग करें, लेकिन उसके ऊपर बने स्काई पार्क और स्विमिंग पूल को बाल बराबर भी नुकसान ना पहुंचे। मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये खड़ा होने वाला ऐसा मसला था जो पूरे कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर टीम को महंगा पड़ रहा था, लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ एक ही सिटी है और वो है सिंगापुर, क्योंकि ये कंट्री ही इतनी छोटी है कि इसका एरिया इंडिया के शहर मुंबई से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। सिंगापुर मरीना बे सैंड्स दुनिया के कई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में से एक है और इसीलिए इसे इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी कहा जाता है। इंजीनियर्स को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी 3 बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी, ऐसी बिल्डिंग्स जिसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा और वो भी दूसरे हिस्से के सपोर्ट में। $8 बिलियन या फिर 60,000 करोड़ रुपयों की लागत में बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 680 फीट ऊंची 3 बिल्डिंग्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा स्काई पार्क, 200 फीट ऊंचा आर्ट्स म्यूजियम और एक फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट पवेलियन भी बनना था, और वो भी पानी के ऊपर। जितनी कीमत में मरीना बे सैंड्स बनाया गया था उसमें 5 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स भी तैयार हो सकती थी। और अगर मेहनत की बात की जाए तो इस यूनिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हैरतअंगेज तौर पे 16,500 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर फाउंडेशन बनाने से लेकर एक खास एंगल पर कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एक अनोखा स्काई पार्क बनाने तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इंजीनियर्स को कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो ना सिर्फ उनकी लाइफ का पहला चैलेंज था बल्कि आज से पहले ऐसे चैलेंजेस का दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में सामना नहीं किया गया था। आइए एक एक करके इन सारे चैलेंजेस और उनके सोल्यूशन पर नजर डालते हैं। चैलेंज नंबर 1, मरीना बे सैंड्स बनाने के पीछे अमेरिकन बिजनेस टाइकून और लास वेगस सैंड्स कॉर्पोरेशन के मालिक शेल्टन एडल्सन थे, जिनका जिक्र फोर्ब्स मैगजीन के रिचेस्ट लिस्ट में भी होता रहा है। एडल्सन यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जो सिंगापुर की पहचान बन जाए। अब जाहिर है इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसका डिजाइन भी काफी तगड़ा होना चाहिए। इस काम के लिए मोशे सेफ्डी जैसे आर्किटेक्ट से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था, जिनके कर्व डिजाइन शानदार तो होते हैं और साथ साथ मुश्किल भी होते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद सेफ्डी ने तो अपना डिजाइन पेश कर दिया, लेकिन इस डिजाइन ने कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। कंस्ट्रक्शन टीम के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाने में कम से कम 7 साल लगने थे, लेकिन शेल्टन एडल्सन इसको सिर्फ 3 साल में बनवाना चाहते थे। इन्हीं 3 सालों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट, इसके तीनों टावर, इसका इंटीरियर, म्यूजियम, फ्लोटिंग पवेलियन और सबसे मुश्किल स्काई पार्क भी बनाना था। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चैलेंज नंबर 2, कंस्ट्रक्शन जिस साइट पर की जानी थी वहाँ की जमीन समंदर की वजह से सॉफ्ट मिट्टी से भरी पड़ी थी, जिसको इंजीनियर्स मरीन क्ले कहते हैं। ये मरीन क्ले बहुत सॉफ्ट होती है और यहाँ कंस्ट्रक्शन करना तो दूर की बात थी, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर मरीन क्ले से सही तरह नहीं निपटा गया तो ये पलट के वार भी कर सकती है, जैसा सिंगापुर के निकोल हाईवे के मामले में देखा गया था। मरीन क्ले की खास बात ये होती है कि अगर इसे एक्सकेवेटर की मदद से खोद कर निकाला जाता है तो आसपास की क्ले उस गड्ढे को फौरन भर देती है। तो अब 200 मीटर ऊंचे
तीन स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि कोई ऐसा ठोस सोल्यूशन निकाला जाए कि जब फाउंडेशन के लिए खुदाई की जाए तो आसपास की क्ले एक्सकवेशन साइट पर ना गिरे। इसके लिए इंजीनियर्स ने 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट वॉल बनाने का फैसला किया, जिसको डायाफ्राम वॉल भी कहा जाता है। 4000 मीटर वॉल को जमीन के अंदर 50 मीटर की गहराई तक बनाया गया और एक्सीवेटर के मदद से इसके अंदर से सारी मरीन क्ले को बाहर निकाल लिया गया। मरीन क्ले को रास्ते से हटाने में ही इंजीनियर्स को पूरा 1 साल लग गया, यानी अब इनके पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त बचा हुआ था। चैलेंज नंबर 3, मरीन क्ले से छुटकारा पाने के बाद इंजीनियर्स के पास पूरे मरीना बे सैंड्स को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त बचा हुआ था और वाकई ये एक बहुत मुश्किल टास्क था। इंजीनियरिंग टीम ने हार नहीं मानी और फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट के हर एक हिस्से की कंस्ट्रक्शन एक साथ ही की जाएगी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद रिक्वायर्ड थी। हैरतअंगेज तौर पर 16,500 वर्कर्स को दिन रात शिफ्टों में काम करने के लिए हायर किया गया। वर्कर्स के इस आर्मी को मैनेज करना और इनको टाइम पर खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंटीन बनाई गई। इस कैंटीन में एक दिन नहीं, सिर्फ एक वक्त का खाना बनाने में $82,500 या फिर 61 लाख रुपए का खर्चा होता था। चैलेंज नंबर 4, तीनों टावर्स को बनाने में कॉम्प्लिकेशन ये थी कि इनका एक हिस्सा बिल्कुल सीधा जबकि दूसरा हिस्सा एक खास एंगल पे कर्व्ड होगा और दोनों हिस्से एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होंगे। ये डिजाइन की सूरत में तो काफी आसान था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली बनाना एक ऐसा चैलेंज था जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। अगर इसे प्रॉपर प्लानिंग और कैलकुलेशन से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया तो कर्व्ड हिस्से के वजन से सीधा वाला हिस्सा टूट भी सकता है, जैसा कि इस डोमिनो इफेक्ट में आप देख सकते हैं। इस डिजाइन को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए इंजीनियर्स ने एक बड़ा जबरदस्त तरीका ढूंढ लिया। कंक्रीट ब्लॉक की मदद से हर 4 दिनों में एक फ्लोर खड़ा होता गया और कर्व्ड हिस्से के अंदर सपोर्ट के लिए स्टील वायर्स डाली गई और जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती गई, इन दोनों हिस्सों को स्टील फ्रेम की मदद से टेम्परेरी सपोर्ट भी दी गई। 23rd फ्लोर पे जहां कर्व्ड हिस्सा दूसरे हिस्से से आकर मिला, वहां भारी भरकम स्टील ट्रस की मदद से दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया और फिर सपोर्ट के लिए लगाई गई ये स्टील फ्रेम्स को हटा दिया गया। चैलेंज नंबर 5, पूरे 1.5 साल गुजर चुके थे। मरीना बे सैंड्स की तीनों बिल्डिंग्स, आर्ट्स म्यूजियम और फ्लोटिंग क्रिस्टल पवेलियन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और उनकी फिनिशिंग का काम चल रहा था, लेकिन एक हिस्सा अभी भी बाकी था और वो था 1115 फीट लंबा स्काई पार्क, जिसको 200 मीटर ऊपर तीनों टावर्स के टॉप पर बनना था। और इस काम के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 महीने बचे थे। दुनिया भर में लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट में बाकी तमाम फैसिलिटीज होने के साथ साथ काफी ओपन स्पेस भी होता है, जिसमें कम से कम गार्डन्स और पूल्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन मरीना बे सैंड्स, जो कि एक काफी तंग जगह पे बनाया जा रहा था, इसी वजह से यहाँ कोई ओपन स्पेस नहीं था। यही वजह थी कि डिजाइन बनाते वक्त ये फैसला किया गया था कि इन तीनों टावर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा स्काई पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें 150 मीटर लंबा एक इन्फिनिटी पूल, गार्डन्स, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, योगा सेंटर और सिंगापुर के 360 व्यू देखने के लिए एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया जाएगा। लेकिन ऐन उस टाइम पर जब स्काई पार्क बनने का वक्त आया तो इंजीनियर्स ने एक मेजर फॉल्ट पकड़ लिया, जिसकी वजह से स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन डिले हो गई, क्योंकि तीनों टावर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बनाए गए थे, यानी इन तीनों टावर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इसी वजह से इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि तेज हवाओं के दौरान ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में स्विंग भी कर सकते हैं और अगर इस कंडीशन में इनके ऊपर स्काई पार्क बनाया गया तो ये बहुत बड़ी तबाही को दावत देने जैसा होगा। इंजीनियर्स का ये जो ख्याल था, इसको प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट से गुजारना बहुत जरूरी था। सीपीपी विंड इंजीनियरिंग कंपनी की मदद से मॉडल के अंदर वीक पॉइंट्स पर प्रेशर सेंसर्स लगाए गए और इसे आर्टिफिशियल टाइफून से गुजारा गया। अफसोस के साथ रिजल्ट पॉजिटिव आए। विंड इंजीनियर्स ने बताया कि तूफान के वक्त तीनों टावर्स 200 मिलीमीटर तक झूल सकते हैं, यानी तकरीबन एक मोबाइल फोन की लंबाई से थोड़ा सा ज्यादा।
कहने में तो ये इतना बड़ा स्विंग नहीं है, लेकिन कंक्रीट का नेचर ही ऐसा होता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता और थोड़ा सा भी प्रेशर कंक्रीट क्रैक कर सकता है। अगर इस कंडीशन में स्काई पार्क बनाया गया तो तूफान के दौरान इसमें बने 150 मीटर लंबे इन्फिनिटी पूल में क्रैक भी पड़ सकते हैं और स्काई पार्क का बड़ा हिस्सा गिर भी सकता है। ये खबर मिलते ही पूरी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर टीम को गहरा सदमा लग गया। एक तरफ 16,500 वर्कर्स की 1.5 साल की मेहनत लग चुकी थी, तो दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर्स बहाए जा चुके थे। पिछले 1.5 सालों से वर्कर्स, स्टाफ और इंजीनियर्स की तीनों टावर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी और बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा बनाना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स को हर सूरत में कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था जिससे टावर अगर स्विंग भी करे तो भी स्काई पार्क को कोई खतरा ना हो। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक सोल्यूशन प्लान किया गया। ब्रिज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मूवमेंट जॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया गया, जिसमें पूरा स्काई पार्क तीनों टावर्स के ऊपर एक स्टील ब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा। इस स्टील ब्रिज पे खास किस्म के मूवमेंट जॉइंट्स रखे जाएंगे जो 250 mm की मूवमेंट को बर्दाश्त करने की काबिलियत रखेंगे। ये सोल्यूशन सबको समझ आ रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि स्काई पार्क को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाए, यानी 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल बनाना अब पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इन्फिनिटी पूल को 50-50 मीटर के 3 पूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और इनके बीच मूवमेंट के लिए कुछ स्पेस रख दी जाएगी। चैलेंज नंबर 6, स्काई पार्क के स्टील ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में टोटल 1400 टन वजनी स्टील इस्तेमाल होना था, यानी दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन एंटोनॉव 225 मरिया जैसे 2 जहाजों का वजन। इतना ज्यादा वजन 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करके ऊपर जाके उनको असेंबल करने का फैसला किया गया। 14 स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को टावर के टॉप पर लेकर जाने के लिए स्विस फ्रेंच कंपनी VSL की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट लगवाई गई, जो 16 घंटे में सिर्फ एक हिस्से को ऊपर तक पहुंचा सकेगी। लिफ्ट का प्रोसेस अभी शुरू ही हुआ था कि समुद्री तूफान का खतरा मंडराने लगा। तूफान की सूरत में लिफ्ट से लटका 100 टन का ये स्टील स्ट्रक्चर स्विंग करके टावर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और बदकिस्मती से गिर भी सकता है। सुबह को स्टार्ट होने वाला लिफ्टिंग प्रोसेस पहले कई घंटों तक तूफान की वजह से बीच में सस्पेंड रहा और फिर आखिरकार आधी रात को फ्रेम का पहला हिस्सा टॉप तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इसी तरह एक एक करके पूरे 1400 टन का स्टील स्ट्रक्चर लिफ्ट किया गया और उसको असेंबल करके स्काई पार्क कंप्लीट कर लिया गया। जहां मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन 2009 में कंप्लीट होनी थी, स्काई पार्क की वजह से 1 साल डिले के बाद 2010 में कंप्लीट हुई। आज मरीना बे सैंड्स रोजाना लाखों विजिटर्स को होस्ट करता है, लेकिन हिस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस के पीछे 16,500 वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत शामिल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।